अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान हूं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, ये एक मित्सुबिशी कंपनी का स्प्लिट यूनिट है जो कि 1 टन का है। तो इसमें कंप्लेन है कि ठंडा नहीं करता, बिल्कुल चल रहा है। तो अभी भी इसकी हवा आ रही है, चल रहा है, लेकिन बिल्कुल हवा गर्म है, ठंडी नहीं है। तो इसका मॉडल नंबर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है MSGC13VD। इसकी लाइट भी देख सकते हैं, ऑन है। ऑपरेशनल इंडिकेटर, तो ये भी दोनों ऑन है। तो 1 टन का ये यूनिट है, स्प्लिट यूनिट है। तो जब जाके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर चलते हैं। ये हमारा आउटडोर लगा हुआ है, जो कि 1 टन का स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। आप देख सकते हैं इसका फैन चल रहा है, हवा बिल्कुल ठंडी है। तो इसका मतलब इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा। तो इसको हम खोल लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इशू है। फैन स्टार्ट है इसका, हवा ठंडी है। तो गेज वगैरह लगा लेंगे और चेक करेंगे। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाला कवर खोलेंगे। 1 स्क्रू ये लगा हुआ है और 2 स्क्रू इस साइड में है। तो ये 2 स्क्रू खोलेंगे तो ये कवर खुल जाएगा। स्क्रू हमने खोल दिए हैं, तो कवर हमने उतार दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहा है, लेकिन कंप्रेसर नहीं चल रहा। तो चेक करेंगे जी। इसके कैपेसिटर का ऑयल वगैरह निकला हुआ है, तो लगता है कैपेसिटर ख़राब है। तो चेक करेंगे। फिर भी पहले सबसे आगे वाला कवर खोल लेंगे। आगे वाला कवर खोलने के लिए 1 स्क्रू यहाँ है, 1 नीचे है, 2 सामने हैं और 2 दूसरी इस साइड पे हैं। तो ये स्क्रू खोल देंगे। स्क्रू खोल दिए हैं तो एक कवर हमने उतार दिया है। ये हमारा स्प्लिट यूनिट है, स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। तो इसकी पावर यहाँ से मेन पावर आ रही है, तो मेन पावर को हमने ऑफ़ कर लिया है। मेन पावर को ऑफ़ कर लिया है। तो ये कैपेसिटर में ऑयल निकला हुआ है, तो लगता है यही ख़राब है। फिर भी एक दफ़ा चेक करेंगे। हमारा कंप्रेसर काफ़ी गर्म हो चुका हुआ है, शायद कैपेसिटर ख़राब है और कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, तो इस वजह से बहुत गर्म है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर की जो वायर हैं वो निकाल लेंगे और अपने क्लम मीटर की मदद से चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही है कि नहीं। जी, कंप्रेसर को चेक करने के लिए हम क्लम मीटर को डायोड बेल की जगह में सेट कर लेंगे और पहले क्लम मीटर को चेक करेंगे कि हमारा क्लम मीटर सेट हो गया है। जी, हमारा क्लम मीटर सेट हो गया। तो ये कंप्रेसर की 3 वायरें हैं। कॉमन वाइट है, इसमें रनिंग जो है ब्लैक है और स्टार्टिंग रेड है। तो एक वायर हम कॉमन को लगा लेंगे और दूसरी वायर जो है वो हम रनिंग और स्टार्टिंग के साथ चेक करेंगे कि ऐसी चेक करेंगे कि हमारा सर्किट बनता है, हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग सही है कि नहीं। तो ये मैंने स्टार्टिंग को लगा दी, तो कोई सर्किट नहीं बना। एक कॉमन को लगाई है, एक स्टार्टिंग को, कोई सर्किट नहीं बना। रनिंग के साथ चेक कर लेते हैं। जी, रनिंग को भी लगा दी, एक कॉमन को और एक रनिंग को, फिर भी कोई सर्किट नहीं बना। ओके, कॉमन से अब उतार लेंगे हम और रनिंग के साथ या स्टार्टिंग के साथ किसी एक के साथ लगा लेंगे। जी, एक वायर हमने स्टार्टिंग के साथ लगा ली है और दूसरी रनिंग के साथ चेक करेंगे। जी, रनिंग के साथ लगाई तो हमारा सर्किट बन रहा है, हमारा मीटर में बेल ऑन हो रही है, यानी रनिंग और स्टार्टिंग की वाइंडिंग तो शो कर रही है। लेकिन कॉमन के साथ स्टार्टिंग को चेक कर लेंगे कॉमन के साथ। जी, स्टार्टिंग को कॉमन के साथ, जब ये वाइट कॉमन है, कॉमन के साथ लगाया तो ये कोई बेल नहीं, कोई सर्किट नहीं बन रहा। तो इसका मतलब हमारी कॉमन की वायर जो है वो ऑन नहीं है, लेकिन रनिंग और स्टार्टिंग दोनों आपस में काम कर रही हैं। तो
कंप्रेसर में कोई भी जो कंप्रेसर हैं उनमें ओवरलोड लगी होती है, या तो कंप्रेसर के ऊपर, इसके तो ऊपर लगी हुई है, तो यहाँ कंप्रेसर के अंदर। तो कंप्रेसर जब हीट अप हो जाता है, किसी भी वजह से स्टार्ट ना हो, तो वो ओवरलोड ट्रिप हो जाती है, तो इसलिए कॉमन की वायर जो है वो ऑन नहीं होती। तो ये कंप्रेसर काफ़ी गर्म है, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे, या तो आधा घंटा 1 घंटा इसको छोड़ दें। अगर नहीं तो अगर आपका कंप्रेसर जो है रोटरी है, ब्रिस्टल यानी पिस्टन वाला नहीं है, रोटरी कंप्रेसर है, तो उस पर आप पानी डाल के जल्दी ठंडा कर सकते हैं। और पिस्टन वाले कंप्रेसर जो हैं वो पानी डाल के ठंडे नहीं होते, उनको लाजिम वेट करना पड़ता है। तो इस पर हमारे पास यहाँ एक बोतल है पानी की, तो हम थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पानी डालने से पहले जो मीटर की प्रॉड हैं वो हम एक स्टार्टिंग को या रनिंग को कहीं भी लगा लेंगे, और एक कॉमन को लगा लेंगे, कि जब भी इसकी कॉमन में जो ओवरलोड लगी है वो ऑन हो, तो हमें उसी वक्त पता चल जाए, ये ना हो कि हम पानी ही डालते रहें। तो एक वायर हमने स्टार्टिंग में लगा दी है, ये हमने स्टार्टिंग में लगा दी, और दूसरी वायर हम अपनी कॉमन की वायर को लगा देंगे। मीटर हमारा ऑन है, जब भी ये ऑन हो पानी डाल देंगे कंप्रेसर पे। जब ये कंप्रेसर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो ये देखिए पानी डाल रहे हैं, 2 3 4 बोतल डालेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, हमारे मीटर की बेल ऑन हो जाएगी, तो हमारी जो ओवरलोड है कंप्रेसर में वो ऑन हो जाएगी जी। तो ये हमारी तीसरी बोतल है। अगर आपके पास पाइप हो नज़दीक पानी वाला, तो वो सबसे अच्छा है कि जल्दी पाइप से पानी डाल दें, नहीं तो बोतल से डाल सकेंगे। हम तीसरी डाल चुके हैं और एक और डालेंगे। अब हम चौथी बोतल डाल रहे हैं, इस पर वेट कर रहे हैं कि ये ऑन हो। जी, हमारे मीटर में बेल आनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब हमारी ओवरलोड ऑन हो चुकी है। आप आवाज़ सुन सकते हैं जी। तो हमारी ओवरलोड ऑन हो गई है, तो अब हम इसको कैपेसिटर चेंज करके लगा के देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर प्रॉपर स्टार्ट होता है या नहीं। जी, हमारे पास एक ये नया कैपेसिटर पड़ा हुआ है, 35 +5 MDF या UF का है। तो ये 3 पोल वाला है, तो हमारे इसमें 2 पोल वाला लगा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस आउटडोर में फ़ैन का जो कैपेसिटर है वो अलग यहाँ पे लगा हुआ है, फ़ैन का कैपेसिटर अलग लगा हुआ है। तो हमारे पास अभी 2 वाला नहीं है, तो हम 3 वाला ही लगा देंगे। एक कैपेसिटर में जो फ़ैन का पॉइंट है उसको छोड़ देंगे, बाकी दोनों पॉइंट यूज़ कर लेंगे जी। गाइस, कैपेसिटर हमने चेंज कर लिया है। जो C का पॉइंट है वहाँ पे हमने स्टार्टिंग लगा दी है, और जो HERM का पॉइंट है वहाँ पे हमने रनिंग लगा दी है, और न्यूट्रल की जो वायर है वो भी रनिंग के साथ ही लगती है, तो वो भी रनिंग पे लगा दी है। तो आप ये 2 पॉइंटों को आपस में चेंज भी कर सकते हैं। जो C के पॉइंट पे हमने स्टार्टिंग लगाई है वो HERM के पॉइंट पे भी लगा सकते हैं, और रनिंग वाले जो 2 वायरें हैं वो हम C के पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने फ़ैन का कैपेसिटर इसमें यूज़ नहीं करना। तो अगर फ़ैन का कैपेसिटर यूज़ करना हो तो फिर रनिंग जो है C के पॉइंट पे ही लगाते हैं, स्टार्टिंग कंप्रेसर की है वो HERM पे लगाते हैं, और फ़ैन की जो स्टार्टिंग है वो फ़ैन के पॉइंट पे लगाते हैं। तो गैस, कैपेसिटर हमने चेंज कर दिया है। एम्पेयर मीटर हम लगा लेंगे किसी भी वायर में, या कॉमन में, या रनिंग में लगा के, तो इसको हम एम्पेयर पे सेट कर लेंगे और पावर ऑन कर देते हैं। तो पावर ऑन करेंगे, तो क्योंकि ये आउटडोर चल रहा था, तो इस मॉडल में, मिस्टुबिशी के इस मॉडल में हम अगर ऑन हो तो उसकी मेन पावर हम ऑफ़ करें और दोबारा इसको ऑन करें, तो वो खुद बहुत ही रीस्टार्ट हो जाता है। तो हम वेट करेंगे, पावर हमने ऑन किया तो ये कुछ टाइम बाद खुद बहुत ही रीस्टार्ट हो जाएगा। जब कंट्रोल आएगी तो वेट करते हैं हम। डी गाइस, हमारा आउटडोर स्टार्ट हो चुका है। एम्पेयर आप देख सकते हैं 3.6, 3.5, 3.4 और समथिंग एम्पेयर ले रहा है, और हमारा सेक्शन का पाइप ठंडा होना शुरू हो गया है। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी कि इसका कैपेसिटर ख़राब था, तो हमारा आउटडोर अभी प्रॉपर स्टार्ट हो गया। तो पाइप अच्छा ठंडा है, तो फिर भी हम गैस वगैरह चेक करके कैपेसिटर को प्रॉपर लगा के तो इसको वापस बंद कर देंगे। आउटडोर
कंप्रेसर को हमने प्रॉपर तरीके से कंप्रेसर प्रॉपर फिटिंग करके प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया है। और चल रहा था तो गैस भी हमने चेक कर ली थी, तो गैस इसकी बिल्कुल सही है। तो बंद करने के लिए हमने इसकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके इलेक्ट्रिसिटी ऑन की है, स्टार्ट हो तो थोड़ी देर वेट करते हैं। गाइस ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियो इसी से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूं। तो इसका हम वेट कर रहे हैं कि हमारा एसी स्टार्ट हो। हमारा एसी स्टार्ट हो चुका है, आवाज़ आ रही है, कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया है। तो इसमें बस यही प्रॉब्लम थी। तो गाइस मेरे चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।